उभय देश अस्त्रविरति पर राजी होती। अमेरिकार दीर्घ 48 घंटार ये आलोचना पर उभय देश अस्त्रविरति पर राजी होती। आकाशपथ कहतु, जलपथ कहतु, स्थलपथ कहतु, आउ अस्त्रविरति हेब ना। उभय देश निजर सहमति प्रकाश कर संपर्क में लगातार भाव में आलोचना कर। निश्चित भाव में प्रत्येक भारतीय ये आश्वस्तिकर खबर, कारण युद्ध कहीं चाहते, युद्ध में प्रगति आसे ना, युद्ध में केवे भी शांति ना। मु फेरुची श्रीयुक्त शिशिर भट्टमिश्र, मुख्य संपादक नंदीघोष टीवी आम सहित रही स्टूडियो। श्रीयुक्त शिशिर भट्टमिश्र, जो प्रसंग में आम आलोचना कर, जो कथा आप समय पूर्व कहते, आपन को लगुच ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी चाप कथा गोटे पटे आसूँ। द्वितीय कथा देखूँ, जिते ऑपरेशन सिंदूर है पाकिस्तान तरफ कहगला जे पाकिस्तान आउ अटैक करनी, भारत अटैक करने पर किंतु ड्रोन अटैक देखा मिलला। आपड़ देखु जे पाकिस्तान चाहूला अस्त्रविरति, किंतु बारंबार मिलिटरी एक्शन पाकिस्तान देखा मिलूला। आपन को लगुच पाकिस्तान सेना को कोटना, पाकिस्तान सरकार को कोटना कोटी ओवरटेक करता पाकिस्तान आर्मी नहीं। पाकिस्तान सरकार को सेना ओवरटेक करवा किसी आश्चर्यजनक घटना नुह बा किसी नुआ घटना नुह। ये तांकर गोटे रीतिमत अभ्यास। एवं आपण शुणुले एवं जो मिलित सांबादिक सम्मेलन करा जाउथला सेतरे किभଳି कुहाଯାଉଛି जे किभଳି मिछ प्रचार मध्य अमेरिका सरकार करि आसुतले जे भारतर विभिन्न क्षयक्षति करथिबा नै जो प्रचार अपप्रचार करथुले से कथा मो संपर्क रे मध्य कहउतले। मोर वर्तमान कहबार कथा होची या परे ए जो अस्त्रविरति घोषणा हेची उभय पक्षरु करा जीव नाही बोली, कारण आमे जानिचंती जे 22 तारिख पहलगाम आक्रमण परे परे एलओसी रे पाकिस्तान पक्षरु बराबर भाव में सीज फायर उल्लंघन करा जाउथला। एबे मध्य गोटे सीज फायर करा जाइछि एवं पाकिस्तान ए सीज फायर को मानिबो कहवा पाई तो मानिबो, किंतु वास्तव क्षेत्र में मानिबो कि ये गोटे बड़ प्रश्न। जदि काली सकाळू पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन कला, भारत पुणी तार कड़ारी जवाब दे पारे बा कड़ा जवाब दे पारे। जो कथा कमोडर रघुवंश कहते से कथा जे भारत सबू परिस्थिति प्रस्तुत होकर रही। किंतु मोर जहाँ विचार बर्तमान जेहेतु पाकिस्तान अत्यंत असुविधा स्थिति अच्छी एवं बड़ दयनीय स्थिति अच्छी, यही क्षेत्र में सीज फायर व्यतीत ता पाखे अन्य कौन विकल्प ना। किसी समय तले G7 कंट्री गोटे अपील आसाला अमेरिका कहवा सह अमेरिकार मध्यस्थता सहित G7 कंट्रीज कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान, युक्तराज्य एवं विभिन्न यूरोपीय संघ पक्षर मध्य अपील करा जायथिला जे ये जो इस्कालेशन होती, ये जो उत्तेजना देखा देछि या उभय पक्ष ह्रास करंतु, कारण ये कौन सी भाव में मानववाद पाई शुभंकर नुह। देखुथिबे आपण पृथ्वी में विभिन्न स्थान में बर्तमान युद्ध चली, हजार हजार लोकंकर धन जीवन नष्ट होछि। ये गोटे जो युद्ध चली था ये पुणी दक्षिण एशिया रे गोटे अत्यंत अभावनीय परिस्थिति सृष्टि करता एवं धन जीवन प्रभावित होता, धन जीवन नष्ट होता। आपण जानिचंती जे युद्ध रे जी अधिक क्षमताशाली हो पछे ता पक्षर किसी ना किसी क्षति होता। आज आमर 5 जनकर मृत्यु होती, गतकाली 7 जनकर मृत्यु होता, 12 जनकर मृत्यु हो सारी। एवं जमती कहते ओमर अब्दुल्ला जम्मू काश्मीर मुख्यमंत्री जे राजौरी पुंछ अंचल में व्यापक क्षयक्षति होती, विमान सेवा बंद रही, ये आर्थिक अवस्था उपर प्रभाव पकाउछि। जमती पाकिस्तान अधिकरु अधिक आर्थिक अवस्था रे सढ़ुची, भारत उपर कम बेसी तार आर्थिक प्रभाव पड़ता। ये जो सीज फायर होती ये निश्चय स्वागत योग्य पदक्षेप बोली कहा जाय पारे, किंतु ए सीज फायर को आक्षरिक अर्थ रे पाकिस्तान केते दूर ग्रहण करुछि बा केते दूर पालन करुछि ताहा देखिबार कथा। एवं सर्वोपरि 12 तारिख रे जो आलोचना हबो, डीजीएमओ स्तरीय जो आलोचना हम से डीजीएमओ स्तरीय आलोचना बेले भारत कौन रखिबो तार शर्त ताहा मध्य देखा बाकी रही। कारण भारत निश्चित भाव में शर्त रखिबो जे पाकिस्तान आतंकवाद को प्रोत्साहन दवा को बंद करू एवं विश्व मध्य से एकमत हम। कारण भारत रो जो आक्रमण थिला सी भारत जो स्ट्राइक थिला सी पाकिस्तान उपर नथिला, सी आतंकवाद विरोध रे थिला। एवं आपण जानिचंती 7 तारिख दिन जो आक्रमण होइतिला केवल 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 आतंकवादी अड्डा उपरे ही भारत आक्रमण करथिला। एवं जो थिले आज गोटे लिस्ट आसला जे 5 जन टॉप आतंकवादी निहत होइचंती बोली, किंतु से जो आतंकवादी माने निहत होइचंती आपण देखिथिबे जे पाकिस्तान किभଳି भाबरे सेमानकु राष्ट्रीय मर्यादार सह सेमानकर सब संस्कार करथिला। एपरिक पंजाब रो मुख्यमंत्री मरियम जाइकरी ताकू पुष्पांजलि देइथिले। विभिन्न स्थान रे जो नमाज पाठ कराइतिला से मिलिटरी अधिकारी माने जाइकरी जोग देइथिले। यार अर्थ होची पाकिस्तान ए पर्यंत
आतंकवादी मान को प्रोत्साहित करके आसुची किंतु 12 तारिख जो डीजीएम स्तरीय आलोचना हम से आशा करा जाई पारे जे संभवतः भारत ये गोटे निश्चित भाव में शर्त रखिबो जे ये सीज फायर को कायम रखिबा पाई आगु को बढ़ावा पाई निश्चित भाव में पाकिस्तान ठू आशा करा जिवो जे सी भारत सरकार जो निर्णय लेगी सब सही लेगी। निश्चित रूप से ये भारतीय पक्ष की जीत भी है जिसने दुश्मनों को घुटने तले ला करके अपने देश के दुश्मनों से निपटने का उत्कृष्ट उदाहरण दिया। ये जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, इस बार तकनीकी रूप से जिस ढंग से भारत ने अपनी कार्रवाई की है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। भूतो न भविष्यति, कम समय में जिस प्रकार से अपनी सीमाओं में रह करके आधुनिक तकनीक के बलबूते पर शस्त्रार्थों के जैसे शस्त्रों और जैसी मिसाइल और व्यवस्था थी देश के दुश्मनों से निपटने में, जो माननीय मोदी जी ने अपनी रणनीति के आधार पर भारत की धाक और साख दुनिया में बनाई, वाकई वो अद्भुत है। हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो गया। मेरी अपनी ओर से बधाई। आसुची मुख्य संपादक श्रीयुक्त शिशिर भट्टमिश्र आम सहित रही नीलाचल महापात्र वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम आम सहित लगातार भाव रही। नीलाचल मैं पाक आसबि जो कथा श्रीयुक्त भट्टमिश्र कहते जे भारत निश्चित भाव में केमती पाकिस्तान ये आतंकवाद बा टेररिस्ट एक्टिविटीज को संपूर्ण भाव में बंद कर टेररिस्ट मानू से जगह आश्रयस्थली देवा जो भाव में ट्रेनिंग देवा अर्थनैतिक सहायता करवा ये सबको बंद कर किभली भाव में ये आगामी दिन में दृश्यपट पाकिस्तान में देखा मिल निश्चित भाव में भारत दाबी रखिब किंतु पाकिस्तान दाबी कौन रहा भारत कूटनीतिक स्तर में अनेक गुड़े पदक्षेप नहीं इंडस वाटर ट्रिटी को बातिल करने आरंभ कर पाकिस्तान लोकों विदा करने आरंभ कर ट्रेड बंद करने विभिन्न प्रकार कूटनीतिक स्तर में अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति जार सीधा सड़क प्रभाव पड़ी या किभली भाव में स्वाभाविक अवस्था को फेर ए पाकिस्तान दाबी रखिपारे। विक्रम आम अनेक थर आलोचना कर सारी पाकिस्तान नीलाचल कौन आम शुणी पाकिस्तान कहे गोटे करे गोटे कारण पूर्व जो देखो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस वक्त दोनों मुल्क आपस में जो है सीज फायर के लिए एग्री कर गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है जब हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में जंग होती है तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को होती है। ये बॉर्डर स्टेट है और जो भी जंग लड़ी जाती है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर लड़ी जाती है। तो ऐसे में हमारे कई लोग जिसमें बच्चे थे, औरतें थे, आपने देखा इन दिनों में यहाँ भी और वहाँ भी मारे गए। बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ और लोगों का जीना जिसको कहते हैं हराम हो गया। अस्पताल हमारे बड़े हैं, पार भी बड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये इंटरवेंशन होना और इसमें रोकथाम होना, मुझे लगता है आज लोग शायद चैन की नींद बहुत दिनों के बाद सोएंगे। और वैसे भी मिलिट्री सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं होता है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। हमने देखा दुनिया के बड़े बड़े मसले मसाइल डायलॉग के ज़रिए होते हैं। और दूसरा, हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, इसकी इकॉनमी इतनी बड़ी है, सबसे बड़ी जमहूरियत है दुनिया की, तो मुझे लगता है इसको किसी की सालिसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। ये खुद ही एक बड़ा भाई बन के इस रीजन का, मैं नहीं कहती खाली पाकिस्तान का बड़ा भाई, मैं कहती हूँ पूरे रीजन में जो इसमें हमारे जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब का बड़ा भाई बनना चाहिए हमारे मुल्क को। न सिर्फ अपने मसले मसाइल बल्कि पूरे इस रीजन के खिते के मसले हल करने चाहिए, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है, इसमें वो पावर है, इस मुल्क में वो एक सॉफ्ट पावर है, ये वो कर सकता है। तो अब जो भी कुछ हो गया, मुझे लगता है कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये खुशी का दिन है, बल्कि इस पूरे रीजन के लिए। अगर खुदा ना खास्ता ये जंग आगे चली जाती तो ये न सिर्फ इस रीजन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती थी। So can we say if Trump had intervened earlier, so if I'm not wrong, then maybe story would have been totally different, जो अगर पहले से इस चीज़ का किया गया। देखिए, मैं तो कहती हूँ कि सबसे ये बात भी दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करना है, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर दहशतगर्दी ये फैसला नहीं करने चाहिए कि हमारे हमसाया मुल्कों के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए या जंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये हमें उनको दहशतगर्दों को ये ताकत नहीं देनी चाहिए। इसलिए आज मौका मिल रहा है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरवीन किया, शायद थोड़ा देर से किया, पहले भी कर सकते थे, इंटरवीन किया, बहुत अच्छी बात है। मगर मुझे लगता है आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इस प्रोसेस को आगे ले जाना चाहिए ताकि कभी इस ऐसे हालात ना बने आगे भी। जैसे आपने एक पॉइंट खुद उठाया कि आगे लेना चाहिए, क्योंकि सीज फायर हो गया है, क्या ये यहीं तक महदूद रहेगा या जो आने वाले वक्त में जो इन दोनों मुल्कों के दरमियान खलिश और साथ में मैं वही तो की बात कर रहे हैं वो नहीं, मैं वही तो कहती हूँ कि टेररिज्म जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मगर उसके साथ साथ हमारे मुल्क को बड़े भाई का रोल करना पड़ेगा, उसको
मैंने कहा खाली पाकिस्तानी, तमाम इस रीजन के जो सार्क कंट्रीज़ हैं, जो हमारा सार्क था जिसको जो काम नहीं करता है, तो वो इन सारे रीजन्स का बड़ा भाई बन के इस रीजन को एक लीडरशिप देनी पड़ेगी, इस खित्ते को एक लीडरशिप देनी पड़ेगी। दोनों तरफ से नुकसान हो गया क्योंकि यहाँ हमारे मुल्क में कहा जा रहा है कि नुकसान तो हुआ है। पहले पाकिस्तान ने शुरुआत की, अगर पहलगाम का इंसिडेंट नहीं होता, वही में एक रीज़न तो बन गया जंग का। तो आने वाले टाइम में अक्रॉस द बॉर्डर भी शायद हम उम्मीद करेंगे कि जो वहाँ टेररिस्ट कैंप्स पर अटैक किया गया अकॉर्डिंग टू हमारी साइड से जो बोला गया, वो टाइम ना आए जो वहाँ पर देखिए मैंने पहले ही कहा कि दहशतगर्दी को कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, न कर सकता है, मगर दहशतगर्द इसका फैसला नहीं करना चाहिए कि हमारे रिलेशंस हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे रहें, बुरे रहें और जंग करें। ये तो दहशतगर्द की जीत है कि वो अगर दो मुल्कों को जंग के दहाने पे लाता है, वो भी दोनों मुल्क जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, मुझे लगता है उनकी सबसे बड़ी जीत है। तो मुझे लगता है हमें उनको जीतने नहीं देना चाहिए। हमें सारे अपने मसले बैठ के पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए हल करने चाहिए, जैसे वाजपेयी जी ने किया था। अब क्योंकि सवाल ये है ये जो डोनाल्ड ट्रंप की इंटरफेरेंस से सीज फायर हो गया, लेकिन जिनको इसका खमियाजा उठाना पड़ा, अब चूंकि रिहेबिलिटेशन का सवाल है फ्रॉम बोथ साइड, जितने भी यहाँ नुकसान, चाहे करना की बात करेंगे, उड़ी खासतौर पर पुंछ, कितना फास्ट ट्रैक पर काम होना चाहिए? नहीं, वो तो होना ही चाहिए। पहले तो जो लोग हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारे लोग जो चले गए इस दुनिया से, उनको अब वापस नहीं ला सकते हैं। उनके ज़ख्म मुझे नहीं लगता है कभी भर भी सकते हैं, मगर जो बाकी बर्बादी होगी उसको सरकार को जल्द अज जल्द इन लोगों को दोबारा बसाने की कोशिश करनी चाहिए। आप शुणुले मेहुआ मुफ्ती प्रतिक्रिया जे प्रकृत में पाकिस्तान भारत भितर ये जो अस्त्र विरति निश्चित भाव में, किंतु पाकिस्तान या केते दूर मानिब 12 तारिख में दाबी कौन रखिपारे, जो कथा श्रीयुक्त शिशिर भट्ट मिश्र कहते, तो निश्चित भाव में आतंकवादी को किभली भाव में संपूर्ण पाकिस्तान देशरू हटेब, ये चिंताधारा को मुंडू काढ़, या पर तो भारत निश्चित भाव में फोकस कर, किंतु पाकिस्तान कौन दाबी रखिपारे। पाकिस्तान जो भाव में भारतर अनेक कूटनीतिक स्तर जो निष्पत्ति नि तार सीधासलख प्रभाव जो पाकिस्तान उपर पड़ुछि, या किभली भाव में स्वाभाविक स्थिति को फेर ये निष्पत्ति को पुणी थे केमती कार्यकारी कर प्रत्येक निष्पत्ति को रद्द करा जायछि, ये निष्पत्ति उपरे निश्चित भाव में फोकस करिपारे पाकिस्तान। पाकिस्तान दाबी कौन रोचे तापर मध्य हम समस्त नजर रहिबो।